वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आज सब अच्छे होंगे। आज है फ्राइडे का दिन। मैं सुबह सुबह उठ चुकी हूँ। आज थोड़ा जल्दी उठी थी तो मैंने सोची एकदम शुरुआत से हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं हमारा किचन वर्क। वैसे मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ। तो जो ये मेरा कल का बचा हुआ चावल था, मैंने उसको एक साइड में स्लो आंच पे गैस पे चावल को रख दी हूँ। और जो मेरा कल का भाजी दाल जो भी बचा था उसको अच्छी तरीके से गर्म करके उसको दूसरी तपेली में खाली करके उसको भी साइड में रख दी। और एक साइड में मैं दूध गर्म कर रही हूँ। बच्चे लोग स्कूल जाते हैं तो दूध पी के जाते हैं। और एक साइड में मैं अपनी चाय चढ़ा देती हूँ। इसको चढ़ाने के बाद मैंने फजर की नमाज़ पढ़ ली थी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं अपना आगे का सब स्टार्ट करी भाजी पकाना। ये चाय में मैंने शक्कर और चाय पत्ती डाल के चढ़ा दी थी। आप लोग भी सुबह सुबह उठ जाया करो। सुबह सुबह उठना, अगर आप लोग के पास काम हो या नहीं हो, लेकिन सुबह सुबह उठ के फ़जर की नमाज़ पढ़ो। फिर फ़जर की नमाज़ के बाद में अगर आपको चाहिए तो सो जाए, लेकिन फ़जर की नमाज़ को कभी भी ज़ाया नहीं करना। फ़जर की नमाज से अल्लाह ताला दिन भर ना हमारी हिफाजत फरमाते। दिन भर में हमारे पे जो परेशानी कोई भी आने वाली रहती है, अल्लाह ताला उसको हटा देते। आप लोग को सिर्फ इस बात की यकीन रखना है और यकीन रखने पे ही सब कुछ मुकम्मल है। अच्छा, अब मैं आपको बताई थी रात में जो मैंने वो सूरन की जो भाजी उसको भून के रख दी थी, उसकी आज मैं सुबह सुबह भी हम लोग उसकी भाजी बना लेते हैं। उसके लिए सारे मसाले निकाल ली हूँ। और ये जो थोड़े से खड़े मसाले हैं उसको क्या करूँगी, मैं हल्का सा भून लूँगी। भूनने के बाद उसको मिक्सर में सेम जार में सारे मसालों के साथ डाल के इसको भी पीस लूँगी। इससे क्या आता है, अच्छा टेस्ट आता है और वो अच्छी भी लगती है। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करना। और इसको फिर मैंने क्या करी, भूनने के बाद इसको एक प्लेट में निकाल के सारे मसालों को एक साथ में पीस ली थी। और कहना चाहती हूँ कि सुबह सुबह सारे काम हो जाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। दिन भर में हम फ्री रहते हैं और आपको अगर वो एक्स्ट्रा काम करना रहता है तो आप उसको भी कर सकते हो। ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं रहता है और कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और ना इंसान क्या करता है सुबह सुबह एक्सरसाइज, जब पता है हाँ मैं मानती हूँ एक्सरसाइज करना अच्छा है, बट ये भी एक टाइप का एक्सरसाइज ही है जो हमारे रोज़ का हाउस होल्ड वर्क रहता है। इंसान अभी हम लोग तो नहीं, लेकिन जो पैसे वाले लोग रहते हैं लोग क्या करते हैं अपने घरों में काम वाली या फिर ऐसे मेड रखते। बट अगर आप और उसकी जगह पर अगर आप नहीं रखें, आप उसका हाउस होल्ड खुद से करेंगे, वो आपका एक एक्सरसाइज है, वो बिग टाइम। और ये सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। एंड सॉरी टू से बट मुझे कहना था इसलिए मैंने आपको कह दी। मसाला भुनने के बाद मैंने उसको बघार लगा दी। बघार के अंदर सारे मसाले, सूखे मसाले भी डाल दी। अगर आपको इसका मेरा फुल रेसिपी अगर देखना है तो मैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में इसका भी फुल वीडियो डालूँगी। उसको मैंने एक साइड में रख दी हूँ पकने के लिए और मैंने तवा चढ़ा दी हूँ। और जो मेरी भाभी है वो रोटी बेल रहे और मैं सेक ली। आपको पता ही थी कि हम लोग 2 तवा इसलिए रखते हैं कि फटाफट से पक जाता है। और मेरी रोटी वो सब हो चुकी थी पक के। एक साइड में जो ये मेरी भाजी है इसका भी मैं ग्रेवी जैसे बना दी हूँ कि अगर इसको ऐसे ग्रेवी बना दी तो दाल बनाने की ज़रूरत नहीं है इसके साथ। और ये अभी हो चुका है। इसके साथ ही मेरा पूरा घर का काम हो चुका था। कपड़े बर्तन सब कुछ हो चुका था। और 9 बजे के टाइम पानी आता है तो उसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, अगर टाइम मिलता है तो थोड़ा टाइम के लिए लेट जाते हैं, नहीं तो वेट करते हैं। उसके साथ एक्स्ट्रा जो काम रहता है उसको कर लेते। और हम लोग 9 बजे तक या फिर 10 बजे तक नाश्ता वो सब करके एकदम फ्री हो जाते हैं। दोपहर में हम लोग को काम नहीं रहता है। अगर भाजी सपोज़ ख़त्म हो जाती है या नहीं रहती है भाजी, तो हम लोग दोपहर में भाजी या फिर कुछ सलाद या फिर अंडा सब फ्राई कर लेते हैं। क्योंकि इसके बाद पकने के बाद सब लोग काम पे जाते हैं तो सबकी टिफ़िन भी इसी से पैक होती है। काम जल्दी हो जाता है। फिर उसके बाद में थोड़ा सा वक्त मिलता है तो हम लोग के बाजू में आपको बताई थी कि ये माल आता है, इसको हम लोग को बनाना पड़ता है। या फिर इसका जो धागा है इसको तोड़ते हम लोग घर पे बैठे बैठे यही काम करते हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम लोग के पर ये कोई फोर्स से ऐसे अपने शौक़ से करते हैं। और वो आके जो है वो दे के जाता है अपना माल
फिर 1:30 बज चुका था। मैंने सबसे पहले नमाज़ पढ़ी, फिर अपनी यासीन शरीफ पढ़ ली। और जुमा का दिन है तो आप लोग भी आपकी नमाज़ों को ज़ाया ना करें। जुमा की नमाज़ को ज़रूर पढ़ें। नमाज़ पढ़ने के बाद सूरह जुमा पढ़े, सूरह जुमा पढ़े। उसको पढ़ने के बाद मैं अपनी यासीन शरीफ और थोड़ा सा कुरान शरीफ पढ़ी। और कुरान शरीफ अगर आपको नहीं पढ़े जा रहा है या फिर आपके पास वक्त नहीं है तो कम से कम 1 रुकू तो ज़रूर पढ़ें। उसको पढ़ने के बाद मैं सो गई थी। फिर उठी हूँ शाम के वक्त पर, शाम की तैयारी करने लगी। तो शाम में मैंने बनाई थी दाल दूधी। उसकी भी रेसिपी देखना है तो आप लोग नेक्स्ट व्लॉग में देख सकते हो। शाम का वक्त हो जाता है तो हम लोग 6 बजे से शुरुआत करने लग जाते हैं। 8 बजे तक हमारा काम हो जाता है। उसके बाद में भी हम लोग फ्री हो जाते, तो जल्दी से खाना खा के फिर बच्चे लोग को भी देखना पड़ता है। और ये जो दाल दूधी है बहुत इजी रेसिपी, इसके साथ भी हमको कोई भाजी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप लोग इसको भी बना के, बहुत टेस्टी लगता है और अच्छा लगता है खाने में। आप लोग भी बना के इसको खा सकते हो। और ये हम लोग की इस टाइम की चाय पक के ख़त्म हो चुकी थी। तो फिर जो एक्स्ट्रा लोग आए थे, मतलब घर में सब काम पे से आते हैं तो वो लोग चाय पीते हैं। तो ये चाय चढ़ाई हुई एक साइड में और एक साइड में अपना खाना पक रहा है। एक साइड में मैंने दाल चढ़ाई और एक साइड में चावल। इससे क्या होता है, हमारा काम फास्ट हो जाता है। हम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है किसी भी चीज़ में। और 1 से 2 हाथ रहता है तो काम जल्दी हो जाता है। फिर वापस से दूसरे दिन की तैयारी चालू है। खाना बन रहा है और ये दूसरे दिन की तैयारी चालू है। तो हम लोग की कल की भाजी में बनेगी तुरई की सब्ज़ी। ये मेरी चाय पक चुकी थी, मैंने उसको भी चाय भी दे दी हूँ। और एक साइड में अपना दाल बघा रही हूँ। अच्छा, दाल दूधी बहुत अच्छी लगती है खाने में। और दूधी तो आपको पता है आपसे रस्म की सुन्नत है। तो बच्चे खाए या नहीं खाए, मोस्टली बच्चे लोग नहीं भी पसंद करते। तो आप लोग क्या करिए, उसको दाल में, बच्चे लोग को जब खाना देते हो तो दाल को, दूधी को उसमें तोड़ के बच्चे लोग को दे दें। और ये मेरी दाल फटाफट से बन चुकी थी। फिर उसके बाद में मैं अपना रोटी बनाने लगी हूँ। 2 तवा मैं इसलिए चढ़ाती हूँ कि फास्ट हो जाए। और रोटी बनाना तो बहुत इजी रहता है, बहुत सिंपल रहता है। और आपको तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि आप लोग को तो पता है, एक औरत ही होती है जो फुल टाइम सर्वेंट होती है विदाउट एनी सैलरी। तो आप लोग हर औरत को, मतलब जेंट्स होए तो हर औरत को, हर लेडीज़ को रिस्पेक्ट दिया करो। और मैं आप लोगों को इसीलिए बोलती हूँ कि आप लोग की भी चॉइस है, आप लोग की मर्ज़ी है। तो आप लोग जल्दी से अपना काम को फिनिश कर ले। फिर उसके बाद में अगर आप लोग के पास टाइम मिलता है तो आप लोग आपके मनपसंद जो भी आपको करना चाहते हो उसमें टाइम निकाल के अपने लिए भी कुछ ना कुछ करें। और अगर वक्त मिलता है तो उस वक्त के साथ नमाज भी अपनी पढ़े। नमाज में इसीलिए बार बोलती हूँ कि नमाज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंसान में जो हमारा, इंसान के पास टाइम नहीं है, लेकिन हमारा जो भी ये वक्त चल रहा है ये हमारा एग्ज़ाम है। हमारा ये डे टू डे लाइफ में ये एग्ज़ाम ही चल रहा है एक टाइप का। इसका हमें रिज़ल्ट भी मिलेगा, लेकिन रिज़ल्ट हमारे मरने के बाद मिलेगा। तो आप लोग भी इसको सोचिए, समझिए और अपनी नमाज, कुरान, हर चीज़ पे बराबर से ध्यान दीजिए। और आजकल का ज़माना जो है वो मोबाइल है, मोबाइल का ज़माना है। इंसान कुछ भी नहीं देख रहा है लेकिन मोबाइल ज़रूर देख रहे हैं। और बच्चे भी आजकल के मोबाइल देख रहे। तो आप लोग नहीं बोलेंगे तो आप कौन बोलेगा बच्चों को। तो आप लोग भी वक्त निकालिए, अपने बच्चों को नमाज, कुरान पढ़ने की हिदायत दें। और अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।
को बघार दी, फिर हम लोग सब एक साथ में खाना खा लेते हैं। शाम के वक्त में लेकिन हम लोग मोस्टली जितने भी हमारे घर में लेडीज़ है, बच्चे हैं, वो क्या करते हैं एक साथ में ही खाना। फिर कोकोनट जूस बनाई थी मैंने रात में, और इसी के साथ मैं अपनी व्लॉग की एंडिंग करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।